देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है 3.1 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि अफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का कितना गुना था, 7 गुना था, और अभी से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी से 3 वर्ष बाद जो रहेगा अफ्ताब वो अपने पुत्र की उम्र का केवल 3 गुना रह जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में दोनों हल करेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा कि माना कि अफ्ताब की पुत्री का उम्र x वर्ष और अफ्ताब का वर्तमान उम्र y वर्ष। प्रश्न में कंडीशन ये कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व अफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था। तो हमने x माइनस 7 ये पुत्री का वर्तमान में से 7 घटा दिए और इधर पिता के वर्तमान में से 7 घटा दिए। अब पिता जो है वो पुत्री के उम्र का 7 गुना था, तो मैंने इसमें क्या किया, 7 से गुना किया और इस कंडीशन को हमने क्या कर लिया, हल किया। तो 7x माइनस 49 बराबर y माइनस 7 या 7x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -7 प्लस 49, और हल करने पर 7x माइनस वाई बराबर आया 42, जो समीकरण फर्स्ट है। ये फर्स्ट बीजगणितीय रूप हुआ। इसी प्रश्न में दोबारा कंडीशन ये कह रहा कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा। तो x प्लस 3, वर्तमान में 3 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, आगे 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो x प्लस 3 पुत्री का और y प्लस 3 पिता का, पिता पुत्री का 3 गुना, केवल 3 गुना आयु में रह जाएगा। तो हमने क्या किया, x प्लस 3 में 3 से गुना कर दिया, यानी पुत्री की आयु में 3 गुना कर दिया, तो पिता की उम्र के बराबर हो गई। तो 3x प्लस 9 बराबर y प्लस 3 या 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9, या हल करने पर 3x माइनस वाई बराबर करते हैं -6। ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, बीजगणितीय रूप में आ गया। अब इसको हम ग्राफीय रूप में हल करने के लिए पहले जांच करते हैं कि a1 बटे a2 बराबर आता है। देखिए a1 का मान है 7 और a2 का मान है 3। b1 बटे b2 करने पर -1 बटे 1, यानी कि आया माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 आएगा। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, और हल की बात करेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा। अब इस प्रश्न को हमने क्या किया, ग्राफीय विधि में ले जाने के लिए हम कुछ बिंदु ज्ञात करते हैं समीकरण से। तो समीकरण फर्स्ट से हम लिखे 7x माइनस वाई बराबर 42 था, तो y बराबर 7x माइनस 42। दोनों में यदि x के यहाँ 0 रखते तो y का हल 42 आएगा, और y में यदि x में हम 7 रखेंगे तो y का 7 आएगा, और x में 6 रखेंगे तो y में 0 आया। समीकरण सेकंड को हल किए तो समीकरण सेकंड में 3x माइनस वाई बराबर -6 है, तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 6। इसमें भी x के स्थान पर हमने 0 इनपुट किया तो y का 6 आया, x में -2 किया तो y में 0 आया। कम से कम ग्राफीय हल करने के लिए 2 बिंदु ज्ञात करना जरूरी होता है, और जब हमने ज्ञात किया तो इस कंडीशन को क्या किए, हमने ग्राफ पर दिखाया। तो एक x अक्ष इधर x डैश और ये y अक्ष, तो y और y डैश, यहाँ पर हमने y डैश बना लिया। अब जो बिंदु था हमारा, उस बिंदु को हम ग्राफ पर दर्शाने के लिए अधिकतम मान के हिसाब से ग्राफ पर बिंदु दर्शाते हैं। तो अधिकतम मान यहाँ पर हमारा कितना था, -42 तक था, और इसमें देखें तो 6 तक था, 7 तक था। तो इस को देखते हुए हमने क्या किया, ग्राफ पर जो बिंदु दर्शाया 0 मूल बिंदु लिए, और यहाँ से 10-10 के अंतराल में 60 तक इधर लिखे, और इधर 10-10 के अंतराल में 50 तक, 60 तक लिख सकते हैं या 50 तक लिख सकते हैं। कम से कम मतलब जो अधिकतम बिंदु है वहाँ तक आपको लिखना होता है। y अक्ष में भी देखिए तो 10, 20, 30, 40, 50 लिखे, माइनस में भी 10, -20, -30, -40, -50। अब इस पर बिंदु दर्शाते हैं, तो जब बिंदु दर्शाएंगे तो बिंदु को कैसे काटा जाता है, देखिए x का 0 है, y का -42, x में 0 और y का -42, x के लिए 0 यहाँ मूल बिंदु यही होगा, और y का -42 40 से थोड़ा नीचे यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 0, -42, क्योंकि हमेशा पहले x अक्ष के लिखा जाता है, तो इसलिए 0, 42। दूसरा बिंदु देखेंगे तो दूसरा बिंदु है 6, 0 है, x में 6 है और y में 0 है। तो x का 6 और y में 0, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा y का, और x के लिए 6 ये हुआ, तो बिंदु आ जाएगा 6, 0। अब इस प्रश्न को करके और हम समीकरण के ग्राफ को क्या किए, यहाँ से दोनों बिंदु को मिला दिए।
ये हमारा फर्स्ट समीकरण का हल है, जिसका समीकरण था 7x माइनस वाई बराबर 42। समीकरण का नाम क्या था? 7x माइनस वाई बराबर 42। फिर दूसरा समीकरण का बिंदु लेते हैं। दूसरा समीकरण का बिंदु है x में 0 y का 6। x का 0 y का 6, तो देखिए x में 0 ये होगा और y में 6, यहाँ पर आया 0,6। दूसरा बिंदु लेंगे तो दूसरा बिंदु है -2 और 0। x में -2 है, y का 0 है, x का -2 यहाँ पर ये बिंदु हो गया और 0 ये मूल बिंदु होगा। तो दोनों बिंदु को हम फिर से क्या किए, एक सरल रेखा से मिला दिए, जिसका समीकरण था हमारा, समीकरण का नाम क्या है? तो 3x माइनस वाई बराबर -6। 3x माइनस वाई, इस समीकरण का नाम है 3x माइनस वाई बराबर -6, और इसका ये सरल रेखा आया। कटान बिंदु हमारा जो आ रहा है वो 12 और 42 पर, x में 12 और y में 42 इस प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका यही हल होगा। थैंक यू।